हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत ही स्पेशल क्लास है ये हमारा। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट की 10वीं क्लास है। 9 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये हम कौन सा क्लास करने वाले हैं? 10वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके मीटर ब्रिज बनाया जाता है और उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर जो सिंबल है वो मैं VVI का दे देता हूँ, क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन इस बार 5 नंबर का बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछेगा। चलिए, कनेक्ट हो गए, सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ। ये मीटर सेतु का ये जो फिगर है इसको हम अच्छे से पहले समझाने वाले हैं। ये किस तरह से कार्यरत है, इस तरह इसको समझाने वाले हैं और इसका क्या प्रयोग है हम इसको समझाने वाले हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम मीटर सेतु ही क्यों है, सेंटीमीटर सेतु क्यों नहीं है। आज हम इस चीज़ को समझाने वाले हैं। 5वीं बात हम आपको ये बताएंगे कि आज का जो क्लास होगा इसमें मतलब कैलकुलेशन बहुत कम रहेगा और जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी कॉपी में एक एक वर्ड को लिखें, या नीचे लाइव चैट दिख रहा है आप वहाँ पे एक एक वर्ड लिखें, ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ से रूबरू होना पड़े। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में पढ़ा था कि जो गैल्वेनोमीटर जहाँ से जाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि जहाँ से गैल्वेनोमीटर जाती है वहाँ से हमने I3 धारा प्रवाहित की थी। और I3 धारा जहाँ से गैल्वेनोमीटर जा रही है, अगर हमने I3 वे जो धारा है, अगर हमने I3 को शून्य माना तो कल के क्लास में हमें क्या मिला? हमें मिला कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 वेन, कब? जब I3 इज इक्वल टू 0। सब लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे क्या मैं इस चीज़ को सही बोल रहा हूँ। कल हमने इस क्लास को करा था या नहीं करा था कि जब I3 का मान अगर हम शून्य लेंगे तो हमें प्राप्त होगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, ये चीज़ हमने कल के क्लास में पढ़ा था, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके मीटर ब्रिज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो ये जो फिगर है हम इसको समझाने वाले। मैंने बोला कि हर एक टॉपिक में सबसे मायने रखता है फिगर। अगर वही समझ में नहीं आ रहा है तो लिख कर और डेरिवेट करके क्या फ़ायदा नहीं। क्लियर है? सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आज की क्लास को, जल्दी जल्दी से। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम का चैनल है। जब भी क्लास होती है उससे पहले लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल के क्लास में हमने पढ़ा था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये आपका मीटर ब्रिज का फिगर है जिसको हम अच्छे से समझाने वाले हैं। पहले आप ये है क्या इसके बारे में समझिए। तो हमने लिखा है, हमने एक बस 2 लाइन में आपको लिखा है कि मीटर सेतु एक संग्राही यंत्र है। यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग, अपने लाइव चैट में लिखेंगे कि मीटर सेतु एक संग्राही यंत्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सभी लोग लाइव चैट में इस टॉपिक को लिखिए, इस लाइन को लिखिए, जितना बोल रहे उतना ही लिखेंगे कि मीटर सेतु एक संग्राही यंत्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखिए, जल्दी अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि मीटर सेतु एक संग्राही यंत्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। और देखिए सवाल दूसरा कि सर इसका प्रयोग तो बता दीजिए, शुरू तो कर दिए टॉपिक, प्रयोग बता दीजिए। तो इसका जो काम है ना, मीटर ब्रिज का जो मेन काम है अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। सभी लोग लाइव चैट में इसको लिखेंगे, इस वर्ड को जल्दी से लिखेंगे कि मीटर ब्रिज का प्रयोग, मीटर ब्रिज का कार्य, प्रयोग नहीं यहाँ पे कार्य होना चाहिए, कोई बात नहीं। मीटर ब्रिज का कार्य अज्ञात प्रतिरोधों, ज्ञात नहीं
अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना है। जल्दी से कॉपी में नोट करिए कि मीटर ब्रिज का कार्य अज्ञात प्रतिरोधों को कार्य करना है और मीटर सेतु या मीटर ब्रिज एक संग्राही यंत्र है जो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना टॉपिक क्लियर हो गया। तीसरा जो हमारा टॉपिक था, हमने आपको तीसरे टॉपिक में हमने डिस्कस करने के लिए बोला था कि हम जो करेंगे, सवाल है कि सर हम इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, ठीक है, सॉरी सर हम इसको मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर ब्रिज क्यों नहीं कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये एक स्केल है और स्केल के ऊपर जो ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये एक तार है और जिसकी लंबाई जो है सॉरी इसको ये अच्छे से बी लिखा हुआ रहना चाहिए, जिसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर है या सीधे सीधे कहिए 100 सेंटीमीटर है। यानी मीटर ब्रिज में जो स्केल है, स्केल के ऊपर जो ये रेड वाला वायर दिख रहा है वो कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का। तो हम कहेंगे कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का तार लगा होता है, इस कारण से हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। क्लियर है। मीटर ब्रिज को इसलिए मीटर ब्रिज कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो तार लगी होती है वो 1 मीटर की तार लगी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर सारे टॉपिक्स को ये 2 जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, पीछे मिटा रहे हैं हम लोग। क्लियर है। चलो अब हम लोग फिगर पे आते हैं। याद रखिएगा कि इफ I3 इज इक्वल टू 0, यहां से जो गैल्वेनोमीटर से गई है वो IG है, वहां पर I3 है, कोई बात नहीं उससे, ठीक है। अब हम इसके बारे में पहले पूरा लिखेंगे। मैंने बोला कि आज की क्लास में लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, लिखना ज़्यादा है, समझने वाला टॉपिक बहुत कम है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर जो हमारा लेमडा आएगा और लेमडा करके बस छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मिनट का डेरिवेशन है। मेन जो है वो लैंग्वेज है, वो लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं लैंग्वेज। सभी लोग लाइव चैट में या अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए और लिखते रहिएगा। क्लास को छोड़कर अगर गए तो सबसे बुद्धिमान इंसान आप ही होंगे आज के क्लास का, ठीक है, क्योंकि आज जो है, आज फिर से मैंने सिंबल लगा दिया है जी, ये देखो VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखना शुरू करें। पहले लिख लेते हैं ना, फिर फिगर हम आपको समझा देंगे। आपको पता है कि हम फिगर समझाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। बाद में हम ये जब लिखेंगे ना इधर, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा सब। लिखते चलिए, लिखिएगा कि मीटर ब्रिज में, ये जब पूरा लिखा हुआ हो जाएगा ना तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। और ऊपर से लिखें ताकि पेज बचे और काम पूरा हो सके। चलिए लिखेंगे कि मीटर ब्रिज में, सभी लोग लिखेगा जी, सभी लोग लिखेंगे मीटर ब्रिज में। लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे। ये इधर लिखा हुआ खत्म हो गया, ये पूरा आप समझ जाइएगा। मीटर ब्रिज में 1 मीटर का एक लंबा समरूप का मतलब होता है समान रूप। पहले थोड़ा सा बोर्ड हम देख ले कि वहाँ कितने दूर तक वो जा रहा है। एक लंबा समरूप तार होता है, एक लंबा समरूप, हाँ यहाँ तक हो जाएगा जी, तार होता है। चलिए इस लाइन को पहले हम समझाते हैं। देखिए मीटर ब्रिज में ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये 1 मीटर का लंबा समरूप तार है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का AB, एक मीटर ब्रिज में AB, मीटर ब्रिज में AB ऐसे लिखिएगा, 1 मीटर का एक लंबा समरूप तार होता है AB, ये A और ये B, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मीटर है, ये है 1 मीटर। 1 मीटर कहिए या 100 सेंटीमीटर कहिए। चलिए अगला लाइन चले। अब कहेंगे जिसके दोनों सिरों पर, सॉरी एक ही कलर के लिखते हैं, जिसके दोनों सिरों पर सभी लोग लिखेंगे जी। जो लिख नहीं रहा है वो समझिए एक दूसरे से चैट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। पेपर फरवरी में होगा, रोते रह जाइएगा, ठीक है।
एकदम बिल्कुल, जिसके दोनों सिरों पर एल आकार का एक तांबा का एक तांबे की पत्ती लगी होती है, तांबे की पत्ती लगी होती है। अब इसको समझाएंगे, ठीक है। लगी होती है, लगा होता है, जो कहिए, ठीक है। देखिए ये जो है ये दो पत्ती है, एक पत्ती ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, और एक पत्ती ये आपको दिख रहा है। इसकी लंबाई हमने क्या माना है, कैपिटल एल माना है। आप इधर भी एल कह सकते हो, इधर भी एल कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साइज जो है एल आकार का जो है एक पत्ती लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने बोला था कि जब हम उधर लिखाएंगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए बी एक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, इसके दोनों सिरों पर एल आकार की तांबे की दो पत्ती लगी हुई, एक इधर से एक इधर से। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहेंगे इन दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है, इन दोनों पत्तियों के बीच, इन दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है, एक और पत्ती है जिसमें 3 पेंच बने हैं। पेंच का मतलब वो छेद होता है ना, जहाँ से हम मतलब कुछ घुसा सकते हैं, जिनमें 3 पेंच बने हैं। सॉरी, देखिए इन दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है छोटी सी, ये एक और पत्ती है जिसमें 1 2 3 पेंच बने हैं। एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। इन दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है, इन दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है जिसमें 3 पेंच बने हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जिसमें 3 पेंच बने हैं। अब कहेंगे कि तार ए बी के नीचे, ए बी के ठीक नीचे, ऐसे लिखेंगे, तार ए बी के ठीक नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, आपको दिख भी रहा है कि ये जो तार ए बी है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये तार है 1 मीटर का। इसके नीचे मैंने पहले बोला था कि एक स्केल लगा गया है। वो कौन सा स्केल है? मीटर स्केल लगा हुआ है, ठीक है। एक मीटर स्केल लगा है। तार ए बी के सिरों के बीच में, तार ए बी के सिरों के बीच में एक बैटरी को जोड़ दिया गया। यहाँ तक दिख रहा है? चलिए आगे लिखते हैं। तार, सभी लोग लिखिएगा जी, ए बी के सिरों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ बैटरी है, यहाँ स्विच है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब कहेंगे कि पेंच, ये देखिए ये जो पत्ती है इसमें भी एक पेंच लगा हुआ है, ये जो पत्ती है इसमें भी एक पेंच लगा हुआ है, और ये जो बीच वाली पत्ती है इसमें 3 पेंच लगा हुआ है, और बीच वाले पेंच से गैल्वेनोमीटर लाया गया। और गैल्वेनोमीटर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये यहाँ तक आएगा, और उसके साथ जो है एक जॉकी लगा दिया जाता है। अब से एक सवाल है कि सर जॉकी कैसा होता है? देखिए हम क्लियरली बताना चाहते हैं, हालांकि अभी तो फिगर है नहीं मेरे पास। जॉकी एक पेन की तरह होता है, इस तरह से दोनों तरह से वायर वगैरह कनेक्ट कर देते हैं। यानी आप अपने नेट पे सर्च करिए कि जॉकी क्या होता है। ये आपको इस तरह का एक पेन दिखेगा जहां एक छोटी सी वायर निकली हुई रहती है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होके जॉकी जब इधर आएगा, ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ये हमारा R1 प्रतिरोध है, ये R3 है, और ये जो आएगा ये R2 हो जाएगा। और ये ऐसे जब जॉकी इधर रखेंगे तो ये इधर की ओर डिनोट करेगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा R4 हो जाएगा। कल वाली क्लास, कल हमने पढ़ाया था ना इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कल की जो क्लास हुई थी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, क्या ऐसे था? से एस नो, कल की क्लास बिल्कुल ऐसे थी। R1
R2, अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं है, R3, R4, हाँ या ना। तो ये भी तो दिख रहा है ना, ये R1 है, ये R2 है, और इस जॉकी को जब हम ऐसे लाकर स्केल पे रखेंगे ना वायर पे, और जब ये इधर विक्षेपित होगा तो ये जो है वो हमारा R2 को डिनोट करेगा, और इधर जब विक्षेपित होगा तो ये R4 को डिनोट करेगा। अभी और लिखते हैं, अभी समझ में आएगा। बिल्कुल ये समझिएगा कि पूर्ण रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी और काफ़ी चीज़ें क्लियर करवानी है आपको, अभी तो बस नॉर्मल है। तार AB के सिरों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, यहाँ तक क्लियर है। अब कहेंगे कि पेच D को, ऐसे लिखेंगे कि पेंच D तथा E के बीच, पेंच D तथा E के पेंच D तथा E के बीच, पेंच D तथा E को जोड़कर, ऐसे लिखिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक अज्ञात प्रतिरोध, यही लास्ट में हमें ज्ञात करना है जी, एक अज्ञात प्रतिरोध थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक था। पेंच D तथा E को समझ में आ रहा है ना? क्लियर तो हो रहा है ना? छोटा सा लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पेंच E तथा D के बीच, D तथा E के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध R1 तथा G तथा H के बीच, G तथा H के बीच ज्ञात प्रतिरोध R3 को जोड़ा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर कहेंगे कि बीच वाले पेंच के, बीच वाले पत्ती के, ये दोनों पत्ती है ना इसका, ये बीच वाला पत्ती हो गया, बीच वाले पत्ती के, बीच वाले पेंच से, बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेंच से एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेंच से गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। फिर कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा स्लाइडिंग करके, दूसरा सिरा स्लाइडिंग जॉकी, इसको ऐसे लिखेंगे, जुड़ा होता है। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी से इतना नोट करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से, फास्ट, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना जो है स्लाइडिंग जॉकी आप समझ रहे हो ना, वो जो जी लिखा हुआ है ना गैल्वेनोमीटर, उसके नीचे जो है वो एक स्लाइडिंग जॉकी है जो पेन की तरह होती है बिल्कुल। ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट करो फटाक सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये जो है ये देखिए बिल्कुल सिंपल है कि ये 1 मीटर की तार है, और अब यहाँ से जो है कि एक जॉकी आ गया है, ये हमारा जॉकी है। ठीक है,
जॉकी जो है वो बिल्कुल पेन की तरह होता है, और ये जब इधर विक्षेपित करेगा तो ये जो है वो R2 को बनाएगा, और इधर विक्षेपित होगा तो ये जो है वो R4 को बनाएगा। और यही चीज़ हम कल की क्लास में पढ़े थे, R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है, तो ये जो जॉकी है, अब मानकर चलिए बिल्कुल बीच में आया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर है, या कहिए 1 मीटर है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने अभी अभी कुछ देर पहले 10 मिनट पहले बोला कि 100 सेंटीमीटर है, या कहिए 1 मीटर है। तो हमने क्या किया कि अब ये बीच में आ गया, तो हम क्या कर दिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L सेंटीमीटर ले लिए, मीटर नहीं लेंगे, मीटर लेंगे तो फिर 1 - L हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने L सेंटीमीटर लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानकर चलो कि यहाँ से यहाँ 30 है तो ये 70 होगा, यहाँ 40 है तो ये 60 होगा। तो ये 60 कहाँ से आ रहा है, 100 में से 40 कर रहे हैं, तो यहाँ 100 में से L करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 - L होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो अब है, अब इसकी क्रिया विधि कि ये वर्क किस तरह से करेगा, ये जो हमारा मीटर ब्रिज है ये किस तरह से कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे क्रिया विधि। सभी लोग बनाइए। मैंने बताया था कि आज की क्लास में लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब सीधे सीधे कहिए कि डेरिवेशन आज की क्लास में बहुत कम है। हम लोग बस 3 से 4 लाइन डेरिवेट करेंगे, एकांक आवेश वाला निकाल के, उसके बाद डायरेक्टली अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लेंगे। चलिए क्रिया विधि, रेडी हो? आ रहा है, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं? लिखेंगे कि सर्वप्रथम स्विच को बंद कर लिया जाता है और स्लाइडिंग जॉकी तार, पहले लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम, सॉरी, हाँ जी, लिखेंगे कि सर्वप्रथम स्विच को बंद कर लिया, इसको नोट करिएगा, ये मिट जाएगा कुछ ही देर में, यही बस बचेगा। ठीक है, स्विच को बंद कर लिया जाता है, सर्वप्रथम स्विच को, एक सेकेंड रुकिएगा, स्विच को बंद कर लिया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम स्विच को बंद कर लिया जाता है और स्लाइडिंग जॉकी, स्विच को बंद कर लिया, ठीक है, तथा स्लाइडिंग जॉकी को खिसकाकर, ये स्लाइडिंग जॉकी जो है वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, ए बी पर आ जाएगा, और वो किस बिंदु पर आएगा, सी पर आएगा। स्लाइडिंग जॉकी को खिसकाकर ए बी तार की सी बिंदु पर संतुलित कर दिया जाता है, जिससे ए बी दो भाग, अब जैसे ये सी यहाँ पर आ गया, स्लाइडिंग जॉकी है तो दो भाग हो गया, एक ए सी हो गया और एक सी बी हो गया, जिससे ए बी दो भाग ए सी तथा सी बी में बट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्केच का इशू है, किसी तरह से मैनेज करिए। आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा है सबको अच्छे से। ठीक है, मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा पेपर करेंगे हम लोग अच्छे से। चलिए अब जो है ऊपर वाले एरिया को हम मिटाते हैं, इतना नीचे वाला एरिया आप लोग लिखिए। ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज और ये मीटर ब्रिज दोनों इंपॉर्टेंट है, 5-5 मार्क्स का बोर्ड में पूछता है, तो 10 नंबर का तो दो दिन में ही हो गया हम लोग का क्लास क्लियर। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को अच्छे से करना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ क्रिया विधि से ऊपर सारा मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। पहले नीचे फटाक नोट करिए सभी लोग जल्दी जल्दी से।
चलो हो गया सबका, बिल्कुल क्लियर है। अब कहेंगे अब देखिए, मानकर चलिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल जो है, ये जो तार का जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है, उस पर प्रति एकांक लंबाई पर जो क्षेत्रफल नहीं सॉरी तार की ये जो लंबाई है ए बी है, तो हम कहेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर अगर मानकर चलिए कि प्रतिरोध जो है वो हमारा लैम्डा है, तो एल लंबाई पर इधर एल इंटू लैम्डा हो जाएगा, और इधर जो होगा एल इंटू 100 माइनस एल इंटू लैम्डा हो जाएगा। हाँ या ना? ये अब यहाँ से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं कि माना कि, चलिए ये तो हमारा लैंग्वेज था, अब हम लिखेंगे कि माना कि ए बी तार पर ए बी तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध लैम्डा है, ठीक है। इसको हम कितना मानेंगे? लैम्डा है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है वो लैम्डा है, तो एल लंबाई पर क्या होगा, ठीक है। तो एल लंबाई पर देन प्रति एकांक लंबाई पर जो प्रतिरोध है वो लैम्डा है, ठीक है। तो तार, अब ये कौन सा तार है? एसी पर प्रतिरोध। तो एसी पर प्रतिरोध है, तो कल के क्लास में हमने सीखा था ये वाला, ये आई थिंक यहाँ पे बना दूं मैं, हाँ सॉरी ऐसे, ये हमारा R1 R3 R4 R2, ठीक है। तो एसी तार पर जो ऐसे जाएगा, ये तो R1 दिख रहा है, R3 दिख रहा है, R2 जो है वो ऐसे जाएगा, यानी एसी पर जो ऐसे विक्षेपित करेगा ये जॉकी हमारा, तो वो इस ओर की ओर जाएगा। तो एसी पर जो हमारा वो प्रतिरोध होगा वो कौन सा होगा? R2 होगा। तो R2 बराबर हम कहेंगे, ठीक है, लंबाई L है और प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध लैम्डा है, तो हम कहेंगे लैम्डा इंटू L बराबर लैम्डा L। चलो अब कहेंगे कि तार CB पर प्रतिरोध, और CB पर जो प्रतिरोध जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा। R4 बराबर जो है हम कहेंगे कि लंबाई तो 100 माइनस एल है और एकांक लंबाई पर लैम्डा है, तो 100 माइनस एल लंबाई पर लैम्डा इंटू 100 माइनस एल, यानी लैम्डा इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। चलो ये दोनों निकल गया जी। अब हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज से, अब ये I3 नहीं है, ये IG है, हमने इसको IG माना। व्हीटस्टोन ब्रिज से IG अगर 0 हम मानते हैं तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। लगा दीजिए रूल, R1 की जो वैल्यू है, ठीक है, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, तो R1 की जो वैल्यू है वो तो R1 ही रहेगा, बटे R2 की जो वैल्यू है पाई लैम्डा है, ठीक है। यहाँ देखो बराबर R3 तो बिल्कुल यहाँ पर दिख ही रहा है R3, और R4 जो है वो पाई इंटू 100 माइनस लैम्डा 100 माइनस एल। तो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा से तो लैम्डा कट गया जी, क्योंकि बराबर में नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त हुआ फाइनली, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहले नोट करिए फटाक सभी लोग, क्लियर है यहाँ तक? तो हमें जो प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ R1 बटे L बराबर R3 बटे 100 माइनस L, और यही आज का फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
और ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया जी। बिल्कुल, पॉइंट को समझिए अच्छे से। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल लेट मत करिए, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से हमारे साथ जुड़िए। हाँ, तो ये जो है ये हमें आज का फॉर्मूला प्राप्त हुआ फाइनली, ठीक है। कोई पूछेगा कि बताओ बाबू व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू मीटर ब्रिज के द्वारा अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे सर हम कहेंगे R1/L इज इक्वल टू R3/100 - L। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब नाम चेंज भी होता है, कहीं R1 की जगह S लिख दे, P लिख दे, Q लिख दे, R लिख दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप अपना डाटा यूज मतलब बेस हमारा यही है, हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। R1/L, देखिए यही तो था, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। तो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला, कल हमने पढ़ा था R1/R2 बराबर R3/R4। ये हमने कहाँ से पढ़ा था, ये हमने सीखा था व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने सीखा था। आज हमने कहाँ से सीखा, आज हमने सीखा मीटर ब्रिज से, ठीक है, आज हमने कहाँ से सीखा, मीटर ब्रिज से सीखा। तो स्पेशल था, मैं मान रहा हूँ कि लिखना बहुत ज़्यादा है, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि आज की जो क्लास है उसमें लिखना ज़्यादा है, समझना कम है। देखो हो गया तुरंत, थोड़ा सा डेरिवेशन था, फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। शेयर बहुत कम करते हो आप लोग, मुझे पता चलता है किस बच्चे ने कितना शेयर किया, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप हमारी वीडियोज़ को, ताकि मोर देन मोर वीडियोज़ हम लोग रेगुलर क्लासेस करवा सके आपके लिए, जैसे रेगुलर नहीं हो रहा है ना। अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है, वहाँ से अगर आपको शुरू से पढ़ना है ना, किसी बच्चों का मन था कि सर हमें शुरू से पढ़ना है, बिल्कुल फिजिक्स पूरा पढ़ना है एकदम जीरो से, पहला से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, अभी से भी जुड़ सकते हो और 4-5 महीने में बिल्कुल पूरी तैयारी हो जाएगी। कितना लेक्चर रहेगा फिजिक्स का, पॉइंट टू बी नोटेड, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 100 लेक्चर्स, 100 लेक्चर काफ़ी, एक चैप्टर में हम लोग 8 से 10 लेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में 100 लेक्चर यानी 50 घंटे, एक लेक्चर आधा घंटा का, तो 100 लेक्चर यानी 50 घंटे। 50 घंटा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, 4 महीना, 3 महीना, अगर बच्चा चाहे तो 1 महीने में भी पढ़ सकता है। वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, हाँ, हमारे ऐप पर अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो यूट्यूब पे वीडियोस डाउनलोड नहीं होती ना, वहाँ पे आप हमारी वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं। कब, जब कोर्स ज्वाइन करिएगा तब, उससे पहले नहीं होगी डाउनलोड, उससे पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो जल्दी से जाइए, सभी लोग हमारे कोर्सेज़ को दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, ठीक है। बहुत सारी कोर्सेज है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी के कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ 10th, 11th, नीट, SSC, सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। बस जाइए और वहाँ से शुरू करिए पढ़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए और सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।